कोलकाता रेप केस में आज एक बेहद महत्वपूर्ण चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने आज एक ऐसा बयान दिया है, जिससे इस जघन्य अपराध का रहस्य सुलझ गया है। और उनके बयान के बाद सीबीआई ने तो तुरंत और निर्णायक कार्यवाही की है। सीबीआई ने ऐलान किया है कि अब तक वे सबूत इकट्ठा करने की बजाय सीधे दरिंदकों की गिरफ्तारी करेगी। संदीप घोष की पत्नी ने खुलासा किया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ किए गए अत्याचारों की भयावहता का खुलासा हुआ है। उनके बयान में उल्लेखित विवरण ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। किस तरीके से डॉक्टर के पैरों को चीरा गया, हाथों को तोड़ा गया और गले को दबाया गया। यह खबर सुनने के बाद हर व्यक्ति के दिल को गहरा धक्का लगा है। सीबीआई की इस नई जांच दिशा निर्देश के बाद यह मामला अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है। आज आपको एक ऐसा खुलासा जानने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं सुना होगा। हाल ही में हुए इस खुलासे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो जघन्य घटना सेमिनार हॉल में नहीं हुई थी। यह खुलासा यह बताता है कि सेमिनार हाल तो केवल एक बहाना था जो इस पूरे कांड को छुपाने के लिए किया गया था। जानकारी के मुताबिक सीबीआई को एक महत्वपूर्ण सबूत मिला है, जो सीसीटीवी फुटेज उन्हें प्राप्त हुआ है। यह सीसीटीवी फुटेज इस बात को दर्शाता है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ वह सेमिनार हॉल के भीतर नहीं हुआ। जब आप इस वीडियो में इन सबूतों को देखेंगे तो यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीबीआई ने कि बताया है कि पिछले 1 महीने से इस केस की जांच कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। असल में उन्हें जो सीसीटीवी लगातार दिखाया जा रहा था वो नकली था। यह सब चौंकाने वाली बात है। सीसीटीवी फुटेज प्रिंसिपल संदीप घोष में ऑफिस में जो मिला है वह असली है। इस महत्वपूर्ण खुलासे का श्रेय प्रिंसिपल की पत्नी को जाता है। उन्होंने सीबीआई के सामने जो फुटेज क्लिप सौंपा, उसने पूरे माहौल को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया। अब केस का सच पूरी तरह से उजागर हो गया और हर बात की सच्चाई सामने आ चुकी है। आज सीबीआई एक ऐसे खुलासे की सामने लाई है जिससे इस केस की पूरी तस्वीर बदल गई है। नए सबूतों के अनुसार सीबीआई ने खुलासा किया है कि टेनी डॉक्टर के साथ किए गए जघन्य अपराधों को सेमिनार हॉल के अंदर पहुंचाया गया। वह एक पूरी घटना का दृश्य तैयार किया गया। अब सवाल यह उठता है कि इस केस में कितने लोग शामिल थे जो इस दृश्य को तैयार किया गया। सीबीआई ने बताया कि संजय राय जैसे एक अलग व्यक्ति को इस पूरे घटना का हिस्सा बनाकर पेश किया गया। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 20 लोगों की पहचान की गई है जो इस मामले में संलिप्त हैं। प्रिंसिपल घोष की पत्नी ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि अगर एक औरत दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझेगी तो उसे कौन समझेगा। सीबीआई ने इस अहम सुराग को जो उन्हें प्रिंसिपल की पत्नी द्वारा प्राप्त हुआ है, उसका पूरा वीडियो फुटेज उनके पास मौजूद है। न केवल अपराधियों की पहचान हुई है, बल्कि यह भी दिखाता है कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया है। वीडियो को हम आगे जानेंगे और सबूत भी हम आपको दिखाएंगे। संजय राय की कहानी कितनी सच्ची, कितनी नकली और कितनी झूठी है, ये आप सबसे दिखाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ जस्टिस फॉर मौमिता ज़रूर लिखें। आपको इसको लिखने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आप इसे ज़रूर लिखें ताकि हमारे ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो गंदा चीज़ किया गया है उसके लिए उन्हें जस्टिस मिल सके। तो हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कोलकाता केस की गहराई, जो उसकी सच्चाई पिछले 1 महीने से सीबीआई खंगाल रही थी। प्रिंसिपल की पत्नी के द्वारा जो सबूत उनको पेश किया गया है, वो सीसीटीवी फुटेज इस पूरे बात को स्पष्ट कर देता है कि संदीप घोष जब अस्पताल पहुंचा वो सीसीटीवी फुटेज उनके पास था, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज उनकी पत्नी ने उन्हें प्राप्त कराया है वह उस रात का दृश्य है जो उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध में सेमिनार हॉल में किया गया था। सेमिनार हॉल में कोई घटना नहीं घटी थी। सीबीआई ने हॉल की पूरी जांच की गई और वहां जो दृश्य पाए गए हैं वह इस धारणा को मजबूत कर देते हैं कि घटना हॉल में नहीं हुई है। सीबीआई के हाथ में जो नया सीसीटीवी फुटेज आया है वो यह दिखाता है कि ये सारी घटनाएं एक अलग जगह पे हुई थी और वो अलग जगह और कोई नहीं बल्कि वो संदीप घोष का ऑफिस है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनी डॉक्टर के साथ किया गया जघन्य अपराध सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर हुआ था। जैसे ही यह अपराध ऑफिस के अंदर हुआ, ट्रेनी डॉक्टर को खींचकर तुरंत सेमिनार हॉल में ले जाया गया। वहां उसे जानबूझकर तैयार किया गया, दृश्य स्थापित किया गया ताकि यह प्रतीत हो सके कि सारी घटनाएं हॉल में ही घटित हुई हैं। फिर ऑफिस को पूरी तरीके से धोने और साफ करने के लिए पानी, फिनाइल, अन्य तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया। पूरी रात से ऑफिस को अच्छी तरीके से धोया गया
गया ताकि ऑफिस में किसी तरीके का कोई भी सबूत नहीं मिल जाए। अब सेमिनार हॉल में एक नकली दृश्य तैयार किया गया, जिस तरीके से किसी फ़िल्म की शूटिंग की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से उस हॉल को तैयार किया गया। उसके बाद संदीप घोष ने संजय राय को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी ताकि वो सभी कार्यों को अच्छे से अंजाम दे सके। उसने ट्रेनी डॉक्टर को मारना, पीटना, उसके अंगों को तोड़ना व अमानवीकृत व्यवहारों को शामिल करने का अभ्यास कराया ताकि जांच के दौरान वो सही विवरण दे सके। सीबीआई की जांच में तो उन्हें संजय राय के कथनों पर आधार मानकर यह सत्यापन प्राप्त हुआ था। अब तक जो कार्यवाही हो रही थी वह सही नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही दुनिया को यह बताने का प्रयास किया जा रहा था कि यह एक आत्महत्या है ताकि मामले की सच्चाई को छुपाया जा सके। इस तरह से पूरे मामले को गढ़ने और सच्चाई को छुपाने के लिए एक पूरी योजना तैयार की गई थी। हालिया खुलासे ने एक मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार टेनी डॉक्टर की मौत को आत्महत्या के रूप में प्रस्तुत करने के लिए लेकिन प्रस्तुत किया गया, लेकिन बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के यह कैसे दावा किया जा सके कि प्रारंभिक संकेतों से यह स्पष्ट है कि यह घटना आत्महत्या की नहीं बल्कि एक वेल प्रूफ प्लान मर्डर है। यह हत्या की एक सुनिश्चित योजना है, साजिश का परिणाम प्रतीत होते ही जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। जब यह केस सामने आया तो इसे दबाने की हर संभव कोशिश की गई है। घोष ने इस अपराध को छुपाने के लिए अपने वफादार सहयोगी संजय राय को पैसे दिए और उसे दिशा निर्देश दिया ताकि उसी तरीके से वह इस अपराध को प्रस्तुत कर सके जिस तरीके से उसे ट्रेन किया गया है। संदीप घोष ने उसे सुरक्षा प्रदान करने और मामले को संभाल लेगा। पुलिस को बुलाकर जो दृश्य प्रस्तुत किया गया वे उन लोगों से भरे हुए थे जो जांच प्रक्रिया में शामिल थे। हालांकि डिप्टी एसपी और ईएसपी ने यह दावा किया है कि मौजूद लोग पूरी तरह से उचित थे और जांच में उनकी उपस्थिति वैध थी। दूसरी ओर एक और मार्मिक और चौंकाने वाली खबर आई है कि पीड़िता की मां ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि पुलिस ने उस दिन उसको इस केस के दबाने का प्रयास किया। जब वह अपनी बेटी को देखने गई, इस दर्दनाक घटना को समझने की कोशिश करे, पीड़िता की मां को फोन पर कुछ और जानकारी दी गई जबकि वास्तविक बिल्कुल अलग थी। जब वह पहुंचे तो उसने अपनी बेटी से मिलने के लिए 3 घंटे तक इंतजार कराया गया उन्हें। यह स्थिति न केवल पीड़िता की मां के लिए अत्यंत कठिन थी बल्कि यह पूरी जांच प्रक्रिया की गंभीरता को भी दर्शाती है। इस घटना ने दर्शाया है कि न्याय की खोज में पीड़िता के परिवार को किस हद तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब पीड़िता की मां को अंततः अपनी बेटी से मिलने की अनुमति मिली तो उसे केवल सीमित समय के लिए मिल जाने की अनुमति देने की, जिससे वह अपनी बेटी की स्थिति का पूरे तरीके से अवलोकन नहीं कर सकी। इसके बाद एक सुनिश्चित प्रयास के तहत झूठ फैलाया गया कि टेनी डॉक्टर के साथ कोई जघन्य अपराध नहीं हुआ या एक मामला हत्या है, बल्कि इसे एक आत्महत्या का परिणाम दिया गया। लेकिन एक माँ की दृष्टि से यह विश्वास करना असंभव था कि पीड़िता की मां ने बताया जब उन्होंने अपनी बेटी से आखिरी बार बात की तो वह खुश और स्वस्थ थी। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी और उनके लिए लड़के खोजे जा रहे थे। अचानक स्थिति में बदलाव जाना आ जाना इतना असंभव लग रहा था। जब पीड़िता की मां ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया तो यह सच सामने आया कि पुलिस ने परिवार पर दबाव डाला ताकि वे इस केस को दबा दें। पुलिस द्वारा परिवार को पहले रफा दफा करने के लिए दबाव डाला गया और जब यह प्रयास विफल रहा तो पुलिस ने एक साधारण पेपर पर साइन कराने की कोशिश की, जिसे परिवार ने फाड़कर पुलिस के सामने फेंक दिया। इस घटना का ना तो स्पष्ट किया गया कि पुलिस मामले को दबाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही थी और पीड़िता के परिवार ने इस दबाव का विरोध किया। अब यह सोचने की बात है कि अगर प्रिंसिपल संदीप घोष का इस मामले से सीधा हस्तक्षेप नहीं होता तो एक मामूली कर्मचारी या नौकर को बचाने की कोशिश क्यों की जाती। संदीप घोष एक मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में कई उच्च स्तरीय अधिकारियों के समान शक्तियां हैं और संसाधनों के साधन आते। यह स्थिति यह दर्शाती है कि जब इस मामले की कुछ गहराई से जुड़ी हुई बातें हैं और यह घटना एक सामान्य स्कूल की घटना से कहीं अधिक जटिल है और गंभीर है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रिंसिपल संदीप घोष के पास केवल एक साधारण शिक्षा का पद नहीं बल्कि उसके पास पर्याप्त संसाधन और प्रभाव थे जो इस केस की जटिलता को बढ़ाने और यह मामले की गंभीरता को स्पष्ट रूप से इंगित करता है और यह भी दिखाता है कि इस केस में किसी शक्तिशाली व्यक्ति के बिना ऐसा साथ दिया जाना संभव नहीं था। एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपने संस्थान में एक वॉलंटियर का इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा, यहाँ तक कि पुलिस पर दबाव डालकर पैसे देकर उसे बचाने की कोशिश करेगा और केस को रफा दफा करने का प्रयास करेगा।
यह सवाल स्वाभाविक उठता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना ही आत्महत्या का दावा क्यों करेगा, जबकि अपनी नौकरी भी पूरी दांव पे लगी हुई थी। यदि आप इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखेंगे, तब आपको इस मामले की पूरी स्पष्टता हो जाएगी कि यह मामला जितना सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, उतना सीधा नहीं है। प्रिंसिपल घोष की पत्नी ने जो सीसीटीवी फुटेज प्रदान किया है, वह इस मामले की गंभीरता को उजागर करता है कि घटना कैसे घटित हुई और किस तरीके से उसे अंजाम दिया गया। अब गिरफ्तारी की संख्या 20 तक पहुंचने वाली है, जो इस बात को और अधिक प्रमाणित करती है कि यह केस एक जटिल और गहरा षड्यंत्र है। इस प्रकार प्रिंसिपल के इस प्रयास के पीछे कुछ निहित कारण हो सकते हैं, जो इस केस की सच्चाई को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हमें जो भी जानकारी प्राप्त होगी, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके सामने ज़रूर लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर, और ट्रेनी डॉक्टर की आत्मा के शांति के लिए प्लीज़ जस्टिस फॉर मौमिता ज़रूर लिखिए। डॉक्टर को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। आप सभी की आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए ताकि उन्हें न्याय ज़रूर मिल सके। धन्यवाद।